नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है कि अभी जो आप करंटली आपकी सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आगे क्या होने वाला है। बट रीडिंग में मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो इसमें जो भी सिचुएशन निकल करके आएगी, थोड़ी बहुत या सारी पूरी रीडिंग में, अगर आपके साथ वो सिचुएशन मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है, वरना आप चाहे तो इस रीडिंग को इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे, एनर्जी मैच करे तो ये गाइडेंस आपके लिए ही है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है हमारी रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का आया है एंड सेकंड कार्ड हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का आया है। चलिए ठीक है, और देख लेते हैं और क्या आता है हमारे पास कार्ड्स के थ्रू। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड दी एम्प्रेंस आया है। वाओ, ओके, दी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, दी हर्मिट का कार्ड आया है, थर्ड ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से हमारे पास जो कार्ड आया है जजमेंट का एंड टावर का, यानी कि ये जजमेंट और ये जो टावर का कार्ड आया ना, ये सबसे पहले तो यही बता रहा है कि आपकी जो करंट सिचुएशन में आपका टावर मूवमेंट जो चल रहा था ना, ये बहुत जल्दी आपका ख़त्म होने वाला है। और ये टावर मूवमेंट ख़त्म होते के साथ ही आपकी लाइफ में आपने जो भी कर्मा क्रिएट किए हैं ना अब तक, चाहे वो आपका हार्ड वर्क हो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, आपके हेल्थ इश्यूज से लेकर के हो, आपने जो भी स्टेप्स अब तक उठाए हैं, वो सारे के सारे आपने जो भी कर्मा किए हैं, आपके अच्छे कर्मा, आपके बुरे कर्मा, उन सब का ही अब आपको यहाँ पे जजमेंट के रूप में रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप अब तैयार हो जाइए अपने जजमेंट के लिए। बहुत जल्दी ये टावर मूवमेंट ख़त्म होकर के आपको यहाँ पे जजमेंट मिलने वाली है। तो करंट सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे अभी आपके लिए जो ये कार्ड्स आए हैं वो यही बता रहे हैं कि आपका जो भी टावर मूवमेंट करंटली चल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की, बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे हो, आपने लोगों से मदद भी मांगी अपने कामों के लिए, बहुत ज़्यादा आपने अपने कामों के लिए दूसरों के सामने हेल्प मांगी और आपको ऐसा फील हुआ कि कोई मेरी हेल्प कर दे, बट आपको वो हेल्प मिली नहीं, बल्कि आपको बदले में उसके धोखा ही मिला। इतना सपोर्ट आपको नहीं मिला, आपको मिसगाइड किया गया। आप सही ट्रैक पे चलते चलते भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा भटकाने की भी आपको कोशिश की गई। आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा बर्डन अभी फ़िलहाल में आ चुका है। आपके जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो भी सही दिखाई नहीं दे रही हैं करंटली। बट आप ये चाहते हो कि आप किसी भी तरीके से ना आपको विक्ट्री मिल जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले। आप अपने कामों को पूरा करना चाहते हो। आप अपने लक्ष्यों को लेकर के ना बहुत क्लियर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, और उसके लिए आपको जितने भी एक्शंस लेने पड़े ना, उनके लिए आप डरते नहीं हो। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, देखो यहाँ पे भी येलो लाइट है, यहाँ पे भी येलो और यहाँ पे भी येलो। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है हमारे लिए कि आगे आपकी लाइफ में आपने जो भी कर्मा क्रिएट किया है ना, उसमें आपकी लाइफ में अब आगे इन दी नियर फ्यूचर में यही जो एम्प्रेस की जो पोजीशन है, यही आपकी लाइफ में आने वाली है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, तो आप देखोगे कि आगे अब आपकी जो मैरिड लाइफ में जो इश्यूज चल रहे थे वो ठीक हो जाएंगे। अगर बेबी वगैरह के लिए कोई इशू है, तो यहाँ पे इन नियर फ्यूचर में आपको बेबी होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। उसके अलावा आपके जो आपने अभी तक जिस नेगेटिव एनर्जी को अपने आसपास फील किया ना, बहुत जल्दी वो नेगेटिव एनर्जी भी अब आपके पास से दूर हो जाएगी। और आप अपनी लाइफ में जो सेलिब्रेशन चाहते हो, जो एम आपने सोचा है, उसको लेकर के आपको कुछ बहुत पॉजिटिव साइन भी यहाँ पे मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एज अ जजमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और आपके करियर के लिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके करियर के लिए आपने जो भी अब तक स्ट्रगल फेस किया ना, तो आपके करियर में भी आपको इन दी नियर फ्यूचर में बहुत अच्छी कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई ना कोई सेलिब्रेशन भी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब आपकी लाइफ में ये सेलिब्रेशन आएगा, तो आपकी लाइफ में ये जो एम्प्रेस की लाइफ होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपकी लाइफ कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारे आप खुश रहने लग जाओगे। आपकी लाइफ में एक आपके पास एक पावर आ जाएगी कहीं ना कहीं अपने डिसीजन लेने की, जो अभी तक आपके पास नहीं है। आपको हमेशा अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए दूसरों के बातों में बातें मिलानी पड़ती है, जैसे उनकी बातों को मानना पड़ता है। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे कुछ बनी हुई है। तो अगर
आगे इन नियर फ्यूचर में आप सही तरीके से, इसी तरीके से जिस तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हैं अपने कर्मों को, उसी तरीके से परफॉर्म करते चलोगे, हार्ड वर्क करते चलोगे, तो आपकी लाइफ में यही जो सेलिब्रेशन आप चाहते हो ना आपकी लाइफ में, आपके करियर के अंदर, वही सेलिब्रेशन यहाँ पे मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी आपके लव लाइफ के लिए यहाँ पे कोई कार्ड आया नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे देख लेती हूँ रोमांटिक साइकिल से कि आपके पास अगर कोई नियर फ्यूचर में गाइडेंस आ जाती है आपकी लव लाइफ से, तो वो क्या गाइडेंस होगी। तो फर्स्ट कार्ड आ गया है हनीमून का। ओके, गिव योर रिलेशनशिप चांस एंड वेडिंग। तो यहाँ पे अभी आपका जो करंट सिनेरियो चल रहा है आपके रिलेशन का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा कहा जा रहा है आपको कि आपको अपने रिलेशनशिप, अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप सही हो जाए, तो आपको अपने पार्टनर को यहाँ पे चांस देना पड़ेगा। क्लियरली आपके लिए ये मैसेज यहाँ पे आया है, क्योंकि अभी आपकी लव लाइफ मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की वजह से। या तो उन्होंने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से आप दोनों की कोई लड़ाई हो गई है अभी करंटली, और उस वजह से यहाँ पे आपको गॉड कह रहे हैं कि अगर आप उन पे ट्रस्ट करते हैं और अगर आप उनके साथ ही आगे जाना चाहते हैं, अगर उनसे आप अपनी वेडिंग का सपना देखते हैं, तो उनको एक मौका आपको और देना चाहिए। आपको अपनी रिलेशनशिप को एक चांस यहाँ पे और देने के लिए कहा जा रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उनको चांस यहाँ पे देते हैं या नहीं देते हैं। बट अगर आपके मन में यहाँ पे ये विश है कि आप उनसे शादी करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे चांस देना चाहिए उनको। तो देखते हैं और इसके अलावा गॉड क्या बताना चाहेंगे। चलिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको गॉड कह रहे हैं कि आपको ना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की अभी ज़रूरत है, कि आप अभी जो करंट में आपका जो रिलेशन है उसमें आपको सबसे पहले तो सोचना पड़ेगा। आप अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखिए कि आपके पार्टनर के एक्शंस आपके साथ कैसे रहे हैं, आपका रिलेशन उनके साथ कैसा रहा है, उन्होंने आपके साथ किस तरीके से बिहेव किया है। तो उन सब चीज़ों को सोच करके ही आप आगे का डिसीजन लीजिएगा उनको चांस देने का। अदरवाइज़ यहाँ पे कहा गया है कि आप बिना सोचे समझे चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये फिर आगे आपके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगा, आपको एंजाइटी में भी डाल सकता है ना। तो आपको यहाँ पे जो भी डिसीजन लो सोच समझ करके आपको यहाँ पे लेना है। और अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल ठीक है, पास्ट में उनका सब कुछ सही रहा है, आपके साथ कनेक्शन बिल्कुल ठीक रहा है, बस थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हमेशा हर किसी में हो जाता है किसी ना किसी इशू की वजह से, तो आप बिल्कुल भी मत रुकना उन्हें चांस देने से, आप उनको चांस ज़रूर देना। ओके, तो ये आया था हमारे पास। और अगर यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँ, चलो एक और ब्लेसिंग मैं आपके लिए देखना चाहूँगी यहाँ से कि आपको और क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं आपके करियर और आपकी लव लाइफ दोनों में से किसी से, या फिर आपके एजुकेशन, आपके हेल्थ इश्यूज़, ओवरऑल क्या आता है। एक ब्लेसिंग्स और लेते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे आए हैं नीलकंठ महादेव जी, जो आपको ये कह रहे हैं कि आपकी चाहे लव लाइफ हो या फिर आपका करियर हो, दोनों के अंदर आपको यहाँ पे अभी फ़िलहाल में ऑप्टिमिस्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अभी जो काम कर रहे हो ना उसमें काफ़ी सोच समझ के आप डिसीजन लेना, क्योंकि अभी करंटली आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है। तो जब आपकी सिचुएशन ठीक नहीं होती ना, उसी टाइम पे ही आपके जो डिसीजन होते हैं वो आपके फ्यूचर को तय करते हैं। तो अगर आपका एक सही डिसीजन आपको सही तरफ लेकर के जाएगा और आपका एक रॉन्ग डिसीजन आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो यहाँ पे आपको महादेव जी कह रहे हैं कि आप जो भी डिसीजन लो ना वो सोच समझ के अच्छे से लेना। ये डिसीजन आपकी लव लाइफ के लिए भी है। अगर आपकी लव लाइफ में आप जो डिसीजन लेते हैं तो वो आपको वेडिंग की ओर लेके जा सकता है सही डिसीजन, और अगर गलत डिसीजन हुआ तो वही आपका इन नियर फ्यूचर में आपका रिलेशन आपको हेडेक भी दे सकता है ना। और आपके जजमेंट तो आपकी लाइफ में 100% आ रहा है। आपका टावर मूवमेंट ख़त्म होकर के अब ये आपके कर्मा पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके के कर्मास यहाँ पे किए हुए हैं, उसी कर्मा के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जजमेंट मिलेगा। अगर आपके कर्मास अच्छे हैं तो आपको अच्छा जजमेंट मिलेगा, और आपके कर्मास अगर थोड़े से भी ऊपर नीचे है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। बाकी मुझे तो जहाँ तक लगता है आप सभी लोग यहाँ पे गॉड के भक्त हैं, गॉड पे विश्वास करते हैं। तो आप लोगों ने, मुझे तो जहाँ तक लगता है, किसी के साथ ऐसा बुरा किया नहीं होगा।
तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।